हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट ईयर पेपर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो 2021 में जो 5 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको देखने वाले हैं। उसका हिंदी वाला पार्ट देखेंगे आज। इससे पहले हमने वीडियो का जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। हमने हिंदी और जीएस वाला पूरा उत्तराखंड वगैरह पूरा डिटेल में उसके 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम देखते हैं उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन, उसके हिंदी वाले पार्ट को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग होता है। देखिए, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग होता है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो पहले लगता है। उपसर्ग जो पहले लगता है, तो इसका मैं उदाहरण देके बताऊं तो आपको, जैसे प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष का मैं विलोम करूंगा तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष में मैंने उपसर्ग लगाया तो वो क्या बन गया? विलोम बन गया प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। तो कहने का मतलब इसका ये है। तो जो पहले लग रहा है, प्रत्यक्ष से पहले लग रहा है ना, अ लग रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया अ। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द, देखिए फ्रेंड्स, अगर तत्सम की हमें पहचान करनी होती है ना, प्राय ये संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इनमें हम संस्कृत वाला देखेंगे। जो पहले पहचानने का यही तरीका होता है, कभी कभी तो दूसरे वाले भी आ जाते हैं, थोड़े टिपिकल जैसे होते हैं। यहाँ पर खंड गिरोह आ रहा है, गिरोह से री की मात्रा से, इससे ही जान लेंगे हम। तो खंड गिरोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथेष्ट में कौन सी संधि है? देखिए फ्रेंड, यथेष्ट में संधि, इसको तोड़ेंगे तो हम यथाधन इष्ट हो जाएगा इसका, अ प्लस ई बराबर ए, तो यानी कि गुण संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पढ़ा नहीं जाता है, इस वाक्य में वाच्य है। वाच्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वॉइस। वॉइस का मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता है मतलब एक भावना की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा भाववाच्य, ऑप्शन सी। देखिए, कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्ता का बोलबाला होगा। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म का बोलबाला होगा। और भाववाच्य में क्या होगा? भाव का बोलबाला होगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, स्पेलिंग टेस्ट की बात हो रही है, तो ये है द्रष्टव्य, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूत का अर्थ संदेशवाहक है, यानी कि मैसेंजर, तो द्वित का अर्थ क्या है? तो ये है गैम्बलिंग, जुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से फारसी शब्द है, फारसी शब्द है हजार, ऑप्शन डी। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की? ये की है ब्रज भाषा में। अगर देखिए फ्रेंड्स, तुलसीदास की अगर रामचरितमानस आती तो फिर ये हमारा हो जाता अवधि भाषा। अवधि भी, वो भी बेसवाड़ी अवधि में की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूरी भूरी खाकदूल कविता किसकी है? ये है मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये लिटरेचर वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वीडियो 2023 में, मतलब जो अभी हो रहा है दिसंबर में, उसमें भी जरूर यहाँ से लिटरेचर वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये जो लास्ट ईयर पेपर कर रहा हूँ ना, जरूर इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत सारे, या फिर इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत अच्छे से फोकस से देखिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए फ्रेंड, अगर उद्गम की बात करें तो ना, हमें वैसे तो मेनली 4 हैं, अब कहीं पर 5 भी दिए रहते हैं, उसमें संकर शब्द को भी जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 5 ही होगा, क्योंकि ये इनने 4 दिया ही नहीं है ऑप्शन। अगर उद्गम के आधार पर शब्द समूह की बात करें तो हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये मेनली 4 होते हैं। कहीं कहीं पर संकर शब्द को माना जाता है, कहीं पर नहीं माना जाता, लेकिन होता है वो। तो यहाँ पर हम मान लेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो इसका राइट आंसर हम 5 मान लेंगे। अगर 4 होता तो फिर ज़्यादा करेक्ट आंसर हमारा 4 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्षेपक का क्या अर्थ है? संक्षेपक का मतलब होता है, संक्षेपक का मतलब संक्षेप करना, किसी चीज़ को समराइज करना, मतलब छोटा करना उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। अनिवार्य तथ्यों का चयन करना क्या होगा? जो काम किया उनका ही चयन करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा ना। तो ऐसे इनडायरेक्टली इसने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय का मतलब हो गया, कृत प्रत्यय की बात हो रही है, तो कृत मतलब जो क्रिया से मिलकर बनते हैं और क्रिया लगी रहती है जिनमें। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कौन बनता है? तद्धित प्रत्यय बनते हैं, उन ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? तद्धितांत बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कृदंत। तो ये क्रिया वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है। प्रस्तावना का पर्यायवाची होता है हमारा प्राकथन। प्राकथन मतलब प्रियम्बल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है। कोई आ रहा है मतलब कोई पता तो नहीं है ना हमें, कोई आ रहा है, मधु आ रही है, सोनू आ रहा है, राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, या फिर कोई हाथी आ रहा है, कोई कबूतर आ रहा है, वो तो पता नहीं है ना। कोई बोल रहा है, कोई मतलब कोई निश्चित नहीं है उसका, तो ये हो जाएगा क्या? अनिश्चित सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है? तो ये हो गया हमारे
मंगलेश डबराल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्दई का अर्थ है, मुद्दई का अर्थ होता है वादी, वादी प्रतिवादी वाला देखते हैं ना जो कोर्ट में चलती है भाषा, तो ये वादी हो जाता है इसका राइट आंसर। काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है, इसमें है फ्रेंड्स यमक अलंकार। देखिए कैसे पता चलता है यमक अलंकार की पहचान क्या होती है ना, इसमें दो या दो से अधिक शब्द आते हैं, दो या दो से शब्द रिपीट होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिर उनका हर बार अर्थ भी अलग अलग निकलता है। अब इस एग्जाम्पल इन जो काली घटा का घमंड घटा लिखा है इसको देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, इसका मतलब क्या हुआ कि काली मतलब काला, घटा मतलब इस वाले घटा का मतलब है बादल, और इस वाले घटा का मतलब है कम होना, मतलब काले बादलों का घमंड कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पर घटा घटा है तो दोनों घटा, एक घटा एक जगह इसका अर्थ बादल लिया गया है और एक जगह कम होना लिया गया है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे कनक कनक के सौगनी मादकता आदि का यकाय बोराई न वापाय बोराई, इस टाइप से भी जो होता है ना, मतलब ये जो वाला उदाहरण भी जो है इसमें भी तो ये यमक अलंकार का ही है। वहाँ पर कनक कनक वाला जो आता है, तो कनक एक का अर्थ सोना है, एक का अर्थ धतूरा है। वहाँ पर बोलता है कि एक को खाने से मतलब बोरा जाता है, इंसान पागल हो जाता है कुछ टाइम के लिए, एक को प्राप्त करके बोरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। वही मतलब दोनों का अर्थ वहाँ पर सोना और धतूरा से है, और यहाँ पर बादल से है, घटा घटा का, एक का मतलब बादल से है और एक का मतलब कम होने से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं, मतलब देखिए रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है ना, रूढ़ शब्द मतलब जिसके फिर अन्य सार्थक खंड नहीं कर सकते, उसको अन्य फिर फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते, अन्य फिर छोटे खंडों में नहीं कर सकते हैं। तो इसका इसने अर्थ इसने जो दिया है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा सही है, तो जो दूसरे के जोड़ से नहीं बनते हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन नहीं है। उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं ना हमारे, श श श ह, तीन हमारे श हो गए, एक ह होता है, तो इसमें से उष्ण व्यंजन हमारा कौन सा नहीं हो जाएगा, म नहीं होगा इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके गुण के कारण किया जाता है, तो ये कौन सा हो गया, कौन से गुण से किया जाता है, स्वाभाविकता, सहजता, गतिशीलता और उपयुक्त छवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में ही होता है, उपयुक्त छवि हो जाएगा इसका। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं फिर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।